तो सुपर ड्रैगन 2.0 की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो ड्रैगन बॉल दाइमा का एपिसोड 16 भी आ चुका है और देखो ड्रैगन बॉल दाइमा अब बिल्कुल अपनी एंड की तरफ बढ़ चुका है। यानी अब एपिसोड्स की गिनती के साथ अब एंडिंग भी हमारे सामने आती जाएगी और एपिसोड 20 शायद से ड्रैगन बॉल दाइमा का लास्ट एपिसोड होने वाला है। तो 16वें एपिसोड तक तो अब कहानी आ ही चुकी है, जिसमें अब कहानी बिल्कुल अपनी आखिरी फाइट की तरफ बढ़ चुकी है, जिसमें अपना गोमा भी अपनी वो पावर पा चुका है जिसके लिए अभी तक उस कैरेक्टर को हमें दिखाया जा रहा था। अब देखो क्या क्या हुआ इस एपिसोड में, इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा, इसलिए हम सीधा उसी की तरफ बढ़ते हैं। अब अगर वीडियो तुम्हें पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो एपिसोड 16 की शुरुआत किंग कडाना और गोकू वेजिटा के सभी के साथ मिलकर शुरू होती है, जिस जगह पर वो सभी मिलकर गोमा के सभी सोल्जर्स को हरा चुके होते हैं और उनके बेस को पूरी तरह से खत्म कर चुके होते हैं। जिसके आगे हमें देखने के लिए मिलता है कि अब वो ये तय करते हैं कि क्या वो पहले डेंडे को बचाने जाएंगे या ड्रैगन बॉल लेने। लेकिन वहीं वहां पर सुप्रीम काय और सभी बाकी बोलते हैं कि हम यहाँ डेंडे को ही बचाने के लिए आए थे, ना कि ड्रैगन बॉल्स के लिए, तो हमें पहले वही करना चाहिए। और उसके लिए वो सीधा गोमा के पैलेस की तरफ बढ़ जाते हैं डेंडे को ढूंढने के लिए, जिस जगह जाते हुए उन्हें ब्रिज पर वो सुपर सोल्जर्स देखने के लिए मिलते हैं जो कि गोमा के प्लेस को बचाने की कोशिश करते हैं। और वहां उन्हें देखकर वेजिटा और बाकी सभी हैरान होते हैं कि ये कौन है, जिसके लिए अब गोकू और पिकलो वेजिटा पर ये छोड़ देते हैं कि वही उन्हें हराए, वेजिटा उन्हें मजा चखाए। और उस जगह अब वेजिटा उनसे लड़ने के लिए आगे बढ़ता है, जिसमें अब उनका एक सोल्जर आगे बढ़कर आता है उस पर हमला करने के लिए। और वहाँ वो वेजिटा की हाइट को देखकर वहाँ मजाक उड़ाने लगता है और जैसे ही अपने गन से उस पर अटैक करता है, वेजिटा बड़े आराम से उस अटैक को डॉच कर देता है। लेकिन वो अटैक कुछ ऐसा होता है कि वो वापस घूम के वेजिटा की तरफ आने लगता है, जिसे वेजिटा सेंस करके सीधा टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल करता है और सीधा उसी के सामने चला जाता है। और वो अटैक वेजिटा के लगने से पहले ही वो दोबारा टेलीपोर्टेशन करता है और वो अटैक सीधा उस सोल्जर को लगता है। और उस अटैक को लगने के बाद वहाँ सभी ज्यादा हैरान होते हैं कि ये इतना ज्यादा तेज कैसे है। और ऐसे ही करके अब बाकी सोल्जर्स भी उस पर हमला करने के लिए आते हैं और उस पर गन से अटैक करते हैं, जिसे वेजिटा एक किक से ही हरा देता है और एक को की ब्लास्ट से ही दूर फेंक देता है। जिसके बाद अब उनका जो कैप्टन होता है वो उस फाइट में उतरता है, तो वो भी अपनी एक अनोखी पावर का इस्तेमाल करता है, जिसमें वो अपनी की एनर्जी का इस्तेमाल करके सीधा वेजिटा की तरफ मारता है। लेकिन उस छोटे अटैक से वेजिटा को कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसके कारण अब वो कैप्टन एक बड़ा अटैक बनाकर सीधा उसकी तरफ मारने ही वाला होता है कि उसी का एक साथी अपने गन से उसके हाथ पे मार देता है, जिसके कारण वो अटैक डिसबैलेंस होकर वहीं पर खत्म हो जाता है और उनके सामने ब्लास्ट हो जाता है। अब वहाँ उनका कैप्टन वहीं चिल्लाने लगता है और उन सभी को अब वो सब बांध कर वहीं बैठा चुके होते हैं। और वहाँ हम देखते हैं कि गोकू एक सोल्जर से वहाँ चिप्स भी लेता है और उस जगह पर वो सोल्जर भी काफी ज्यादा अच्छा दिखाई देता है। अब हम आगे देखते हैं कि वो सभी पैलेस की तरफ बढ़ चुके होते हैं और डेंडे को खोजने के लिए जाते हैं। और वहां हम देखते हैं कि गोकू अब डेंडे की को अपनी पावर से खोजने लगता है, जिस जगह पर वो ढूंढता है कि वो उन्हीं के पास है और वो दौड़कर सीधा डेंडे की तरफ बढ़ जाते हैं। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि पहले ही डेगेसु डेंडे को उठा चुका है और उसे अपने एक कवच की तरह इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन वहीं डेंडे को वो उठाकर कहीं ले जाने के लिए तैयार हो रखा होता है और शिप में जाने ही वाला होता है कि तभी हमारे वॉरियर सब उसी के पास पहुंच जाते हैं और उसे रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन डेंडे के सिर पर डेगेसु गन को लगाए हुए होता है और सुप्रीम काय उसे जैसे तैसे करके रोकने की कोशिश करते हैं और कहते हैं इस तरह तुम बेवकूफ मत बनो, ऐसी चीजें तुम मत करो। और फिर डेगेसु वहां अपना प्लान बताता है कि वो क्या चाहता है। वो वहां बताता है कि वो खुद उस डीमन वर्ल्ड का किंग बनना चाहता है और वहां पर रूल करना चाहता है, जिसके लिए ही वो अपने एक अलग प्लान में ही चल रहा होता है। और ये सभी गोमा भी अपने टीवी से देख रहा होता है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा हैरान होता है कि डेगेसु इस तरह से करना चाहता था, जिसके लिए अब वो परेशान हो जाता है कि वो क्या करे, वो डेगेसु और उन सभी को किस तरह रोके। वो कुछ सोचने की कोशिश में लगा होता है, एक नए प्लान को बनाने में लगा होता है। अब जब गोकू वेजिटा पिकलो सभी मिलकर उस डेंडे को ढूंढने के लिए जा रहे होते हैं, तभी उन्हीं के पीछे पेंजी भी चुपके से आ गई होती है, जिसके साथ साथ ग्लोरियो भी उसी के पीछे आ जाता है। और जब पेंजी उस जगह पर पहुंचती है तो वो सीधा डेगेसु पर एक हथियार से अटैक करती है, लेकिन डेगेसु उसे देख लेता है और उस पर वो गन तान देता है, जिसके कारण डेगेसु वहां फिर बच जाता है और वहां खड़ा होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक अजीब सी चीज आकर डेगेसु को लगती है और वो अजीब सी चीज जो होती है वो होती है हाइबिस की हैट, जो उसने उस लड़की से ली थी, जो कि सीधा जाकर उसको लगती है और वहां वो डेंडे को वहां अपने हाथों से फेंक देता है, जिसे पेंजी कैच कर लेती है और गन भी उसकी वहां दूर जाकर गिरती है। और तुरंत वहां पर पिकलो एक अटैक सीधा उसके गर्दन पर दे मारता है, जिसके कारण डेगेसु वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। अब गोमा वहां उसे हारता हुआ देखकर काफी ज्यादा खुश होने लगता है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि वो भी उसी के दुश्मन
दुश्मन है, जिसके कारण अब वो फिर परेशान हो जाता है कि अब उसे क्या करना चाहिए। लेकिन तभी अब डेगेसु को ढूंढते हुए वो लड़की सीधा उस जगह पर पहुंच जाती है जहां गोमा होता है, जिसे देखकर गोमा हैरान होता है कि ये कौन है। लेकिन तभी वो उस बेल्ट के बारे में उस गोमा को बताती है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा खुश होता है और उस बेल्ट को ले लेता है और उस लड़की को कहता है कि जाओ, तुम्हें जितना पैसा चाहिए तुम उस कमरे से ले आना। अब हम दूसरी तरफ देखते हैं कि डेगेसु को पकड़कर वो वहां से ले जा रहे होते हैं और यहाँ पर अब वो सब अपनी बड़ी बॉडी को पाने के लिए सीधा तामागामी की तरफ बढ़ते हैं, जिस जगह पर अब तामागामी से लड़ने के लिए वो चूज करते हैं कि कौन लड़ेगा। लेकिन इस बार बारी गोकू की होती है, इसके लिए वेजिटा भी शांत होकर वहाँ खड़ा हो जाता है और जैसे ही गोकू वहाँ लड़ने के लिए उससे आगे बढ़ता है तो वो वहाँ देखते हैं कि तामागामी के पास वो एक स्टार वाला ड्रैगन बॉल तो है ही नहीं, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और तभी वहाँ पर डॉक्टर आरिंसु भी आ जाती है और वहाँ वो उन्हें बताती है कि वो ड्रैगन बॉल उन्होंने पहले ही ले लिया है। और वहाँ वो डॉक्टर आरिंसु को देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं, जिसके साथ सुप्रीम काई भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं, क्योंकि वहाँ पर डॉक्टर आरिंसु के साथ माजिन बू जैसे दिखने वाले दो लोग होते हैं, जो कि माजिन कू और माजिन डू होते हैं, जिन्हें देखकर वो काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि गोमा उस बेल्ट से उस थर्ड आई को निकालने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो वहाँ निकल नहीं पाती। लेकिन वही वो टॉयलेट वाले प्लंजर से ट्राई करता है उस थर्ड आई को निकालने का, जिसमें वो उसे निकाल भी लेता है और वहाँ वो उस थर्ड आई को लेकर वो काफी ज्यादा खुश होता है। तभी वो लड़की वहाँ पर अपने बैग को भर के तभी गोमा उसे रोक कर कहता है कि इस थर्ड आई को मेरे सिर के बीचों बीच लगाओ, जिसमें वो उसे मना करती है। लेकिन वहीं जब गोमा उसे पैसे देने के लिए हामी भर देता है तो वो उस थर्ड आई को उसके सिर पर लगाने लगती है और जैसे ही गोमा के वो उस थर्ड आई उसके सिर पर लगता है उसे कुछ अजीब सा होने लगता है और वो वहाँ चिल्लाते हुए वहाँ ट्रांसफॉर्म होने लगता है और वहाँ हमें उसमें काफी ज्यादा बदलाव होते हुए दिखाई देते हैं, जिसमें वो काफी ज्यादा बड़ा होता हुआ दिखाई देता है और एक अलग ही पावरफुल रूप में आ रहा होता है। जिसमें यहीं पर यह एपिसोड खत्म होता है। बाकी अगले एपिसोड के लिए हमें प्रीव्यू दिया गया है कि हमारे सेयंस अब माजिन डू और माजिन कू से लड़ते हुए दिखाई देंगे। बाकी आगे एपिसोड में क्या होता है उस पर मैं आगे वीडियो लाऊंगा। तुम्हारी अगर कुछ थ्योरी है कि आगे क्या क्या होगा, क्या क्या होने वाला है, तो कमेंट करके जरूर बताना। और ये वीडियो अगर तुम्हें पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब तो कर ही लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।